आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 11 जून के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 10 जून को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर वर्ष 10 जून को भारत में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जड़ी बूटियों और मसालों के महत्व को समझाना और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विशिष्ट आईडी में अब एक जियो टैग्ड 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक होगा, जिसका उपयोग अब परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद प्राथमिक संदर्भ संख्या के रूप में किया जाएगा। आइए अब हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन में पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने छठी NIFC GC की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की। NIIF का फुल फॉर्म जानेंगे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ये पहल राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आइए हम लोग बिहार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतीहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहल शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? इसका सही आंसर होगा रूस। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने घोषणा की है कि रूस दोनों देशों के बीच पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। आइए हम लोग रूस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास
इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉस्कोमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया है। रूस ने बेलारूस में अपनी ऑरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल शावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजीव घई को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया। यह पदभार उन्हें सेना के संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपता है, जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जान लेंगे। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना वेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन वेडू को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कपास की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष के 2.49 लाख एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 2025 में 2.98 लाख एकड़ हो गया है। राज्य में कपास की खेती में अग्रणी 4 जिले हैं: फजालिका, मानसा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब है। आइए हम लोग पंजाब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की परियोजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। श्रीलंका में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है, जो 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। आइए हम लोग श्रीलंका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मीठा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ।
भारत अगले 5 सालों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता हाईकोर्ट। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़के के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका उपनाम बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि कोलकाता नगर निगम के रिकॉर्ड के नाम में बदलने का प्रावधान उपनाम बदलने के लिए सही है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी उपरोक्त दोनों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वित्त वर्ष 2025 में विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत में सबसे आगे रहे। इन दोनों राज्यों ने कुल FDI में 51% की हिस्सेदारी हासिल की। महाराष्ट्र को सर्वाधिक FDI मिला, उसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा 2026 को। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा पुणे में। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट को इको पार्क बनेगा? इसका सही आंसर होगा होलंबी कालम में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सतत विकास और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलंबी कलम क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसे सर्कुलर इकोनॉमी यानी परिप्रचलन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ में।